अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास बेटे हम मेंडल के जो डिफरेंट टाइप के इनहेरिटेंस के लॉज थे वो पढ़े थे। हमने 2 लॉज जो है वो कंप्लीट कर लिए थे। एक हमने मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और एक मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। नेक्स्ट चीज़ जो आज हमने स्टडी करनी है, पेज नंबर 101 पे आप लोग आएँ और आपका जो टॉपिक है वो है को डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये आज हम पढ़ेंगे। को डोमिनेंस पहले मैं आपको पढ़ाऊँगी। After the discovery of Mendel work, scientists began experiment on the genetics of various organisms. These experiments proved that all the traits in organisms do not follow Mendel's law. For example, it was found that there are many traits which are controlled by more than one pair of genes. इसको underline करें आप. Similarly, for many traits, there are more than 2 alleles in a gene pair. Codominance and incomplete dominance are 2 examples of such deviations from Mendel's law. Codominance is a situation where 2 different alleles of a trait pair express themselves completely instead of showing a dominant recessive relationship. As a result, the heterozygous organism shows a phenotype that is different from both homozygous parents. An example of codominance is the expression of human blood group AB. The ABO blood group system is controlled by the gene I. This gene has 3 alleles, IA, IB and small I. The allele IA produce antigen A in the blood and the phenotype of the blood group A. The allele IB produce antigen B in the blood and phenotype is the blood group B. The allele I does not produce any antigen and the phenotype is blood group O. The allele IA and IB are dominant over small I. When there is a heterozygous genotype IA, IB, each of 2 alleles produce the respective antigen and neither of them dominant over the other. आपको एंड पे इसका एक ग्राफ दिया गया है, ठीक है। मैं अब आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। मैंने आपको क्या पढ़ाया बेटे, मैंने आपको एक रीडिंग सुनाई है, अभी रीडिंग की है को डोमिनेंस की। को डोमिनेंस क्या है कि मेंडल के लॉस से हमें ये चीज़ दी, एक्सपेरिमेंट्स प्रूव होते हैं कि जो ट्रेड्स इन ऑर्गेनिज्म है डू नॉट, कुछ ट्रेड्स ऐसे भी होते हैं जो कि मेंडल लॉ को फॉलो नहीं करते, ठीक है। इट फॉर एग्जांपल ये हमें पता चलता है कि बहुत सारे ट्रेड्स ऐसे हैं जो कि मोर देन 1 पेयर ऑफ जीन से कंट्रोल होते हैं। इसकी कॉमन एग्जांपल बेटे ह्यूमन ब्लड ग्रुप है और दो ऐसी चीज़ें हैं, यानी कि मैंने आपको क्या बताया है कि बहुत सारे ट्रेड्स ऐसे होते हैं जिनको एक पेयर जीन्स का नहीं बल्कि उससे ज़्यादा जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। और इस तरह के हमारे पास 2 एग्जांपल्स आती हैं, एक आती है कोडोमिनेंस और एक होती है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अभी जो मैं आपको एग्जांपल पढ़ाऊंगी बेटे वो किसकी पढ़ाऊंगी, कोडोमिनेंस की। कोडोमिनेंस क्या होता है, कोडोमिनेंस एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें 2 डिफरेंट एलील जो हैं वो क्या करती हैं, एक्सप्रेस देमसेल्फ कम्प्लीटली इंस्टेड, अपने आप को पूरा का पूरा। पहले तो हमने जब पढ़ा था ना कि या कोई तो डोमिनेंट होती है या कोई रिसेसिव होती है, लेकिन इस केस में क्या होता है, ना तो कोई डोमिनेंट होती है ना कोई रिसेसिव होती है, बल्कि दोनों के दोनों जो जीन्स पेयर हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, शो करते हैं। एज ए रिजल्ट क्या होता है कि जो हीट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म है वो फिनोटाइप शो करता है जो कि डिफरेंट होती है होमोजाइगस से, यानी कि ऐसी फिजिकल अपीयरेंस आती है जो कि होमोजाइगस से डिफरेंट होती है, ठीक है। इसकी कॉमन एग्जांपल जो है ह्यूमन ब्लड ग्रुप ए बी। कौन सा ब्लड ग्रुप बेटे, ए बी जो है इसकी कॉमन एग्जांपल है। इसको हम लोग कहते हैं, एक ब्लड ग्रुप हमारा सिस्टम है पूरा ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। इसको जीन कैपिटल आई जो जीन्स है वो कंट्रोल करती है। इस जीन्स की 3 एलील्स होती हैं, एक आई ए, एक आई बी और एक स्मॉल आई होती है। जो एलील आई है ना बेटे, ये कौन सा एंटीजन प्रोड्यूस करती है, एंटीजन ए। और फिनोटाइप क्या होता है ब्लड का, ब्लड ग्रुप ए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ब्लड ग्रुप जो ए होता है ना उसके अंदर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होता है, ए एंटीजन प्रेजेंट होता है और एलील कौन सी होती है, आई ए। इसी तरह जो ब्लड ग्रुप बी है उसका जो एंटीजन होता है वो कौन सा होता है, बी होता है और उसके अंदर जो एलील होती है वो कौन सी होती है, आई बी होती है, ठीक है। और जो स्मॉल आई वाला मैंने आपको बताया था एलील, जो स्मॉल आई वाली एलील होती है इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं होता और इसका जो ब्लड ग्रुप होता है वो क्या होता है, ओ होता है। यानी कि जो ओ ब्लड ग्रुप है उसके अंदर कोई एंटीजन नहीं होता, ठीक है।
द एलील आई ए और आई बी जो हैं वो क्या होती हैं, डोमिनेंट होती हैं। जो स्मॉल आई है वो क्या होती है, वो रिसेसिव होती है। व्हेन देयर इज हेटेरोजाइगस जीनोटाइप, जब आपके पास जीनोटाइप आई ए और आई बी होगी तो दोनों जो हैं क्या होती हैं, दोनों अपने अपने रिस्पेक्टिव एंटीजन्स प्रोड्यूस करेंगी और दोनों की दोनों जो हैं कोई भी एक दूसरे के ओवर डोमिनेंट नहीं होगी। ना आई ए और आई बी जो हैं दोनों सेम हो जाएंगी। मैंने आपको क्या बता दिया, मैंने आपको बताया बेटे जिनका ब्लड ग्रुप ए होता है उनके अंदर, ब्लड ग्रुप ए के अंदर कौन से एंटीजन होते हैं, एंटीजन ए, और एलील कौन सी होती है, आई ए। इसी तरह जो ब्लड ग्रुप बी होता है उसका एंटीजन क्या होता है, एंटीजन बी, और उसका जो एलील है वो क्या होती है, आई बी। फिर हमने पढ़ लिया था एक और एलील है जिसको मैंने क्या नाम दिया था, स्मॉल आई। जो स्मॉल आई एलील होती है बेटे उसके अंदर कोई एंटीजन नहीं होता और उसका जो ब्लड ग्रुप है वो क्या होता है, ओ होता है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। फिर मैंने आपको एक और बात बताई थी कि जो एलील्स आई ए और आई बी हैं ये दोनों की दोनों डोमिनेंट हैं किसके ऊपर, स्मॉल आई के ऊपर, ठीक है। लेकिन ये दोनों जो हैं आई ए और आई बी जो हैं ये दोनों एक दूसरे के ऊपर जो हैं वो डोमिनेंट नहीं हैं, ठीक है। दोनों मतलब एक जैसी हैं। फिर आपके पास यहाँ पे बेटे एक टेबल ड्रॉ किया हुआ है, अगर आप गौर से इस टेबल को देखो, यहाँ पे जीनोटाइप लिखी हुई है, यहाँ पे एंटीजन, यहाँ पे फिनोटाइप और यहाँ पे रिलेशनशिप लिखी हुई है। पहली जीनोटाइप आपके पास क्या लिखी हुई है, आई ए या कैपिटल आई ए और आई है, तो इनका जो एंटीजन होगा वो क्या होगा, एंटीजन ए। ये वाली जीनोटाइप होगी तो एंटीजन ए होगा और ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ब्लड ग्रुप ए होगा। और ये जो आई ए वाली एलील है ये क्या होगी, डोमिनेट होगी किसके ऊपर, स्मॉल आई के ऊपर। क्या मतलब हो गया बेटे, जो ये वाली जीनोटाइप होती है ना इसका मतलब होता है इसके अंदर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीजन ए। ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ब्लड ग्रुप ए, और ए आई जो है ये डोमिनेंट होगी और स्मॉल आई क्या होगा, ये रिसेसिव होगी। आपकी क्लियर होगी। फिर आगे अगर आई बी या आई बी या स्मॉल आई होता है तो कौन सा एंटीजन होगा, एंटीजन बी, ब्लड ग्रुप भी बी होगा और आई बी जो है ये डोमिनेंट होगी स्मॉल आई के ऊपर। नेक्स्ट आप आते हैं स्मॉल आई या आई ए या आई बी। इसमें क्या होता है, या तो अगर तो आई होगा ना, अगर ये वाला जीनोटाइप है स्मॉल आई तो इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं होता और जो ब्लड ग्रुप होता है इस तरह के एलील का उसका क्या नाम होता है, ग्रुप बी, ग्रुप ओ। जो आपकी जीनोटाइप स्मॉल आई होती है तो ब्लड ग्रुप क्या होता है, ओ होता है और एलील जो है वो क्या होती है, रिसेसिव होती है। अगर आपका आई ए आई बी होगा तो दो एंटीजन होंगे, एंटीजन ए, एंटीजन बी, और जो ब्लड ग्रुप होगा वो कौन सा होगा, ब्लड ग्रुप ए बी होगा। एलील इसके अंदर जो है दोनों को डोमिनेंट होंगी, क्या होगी, दोनों एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट नहीं होंगी बल्कि क्या होंगी, दोनों को डोमिनेंट होंगी। क्लियर आ गया। हमने क्या पढ़ लिए, हमने 4 ब्लड ग्रुप पढ़ लिए, ब्लड ग्रुप ए बी ओ ए बी। इनके अंदर को एंटीजन ए है, इसके अंदर एंटीजन बी है, इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं है और इसके अंदर दोनों एंटीजन जो हैं प्रेजेंट हैं, ठीक है। इसकी एलील ये हो सकती है आई ए या आई ए स्मॉल आई बी, या स्मॉल आई या इधर आई है और यहाँ पे आई ए और आई बी है। और ये जो है यहाँ पे आई बी डोमिनेंट है, यहाँ पे आई ए डोमिनेंट है और यहाँ पे दोनों रिसेसिव है। और इस केस में दोनों जो हैं वो क्या हैं, को डोमिनेंट हैं, जो चीज़ अभी हम पढ़ रहे थे, को डोमिनेंट बेटे क्या सिचुएशन होती है, जब दो डिफरेंट एलीज जो जीन्स पेयर की है वो अपने आप को पूरा का पूरा जो है एक्सप्रेस कर सकती हैं। क्या करती हैं, एक्सप्रेस करती हैं। ना तो उसमें कोई डोमिनेंट होता है ना उसमें कोई रिसेसिव होता है। जैसे कि ये एग्जांपल मैंने पढ़ी थी, इसमें ये जो आई ए और आई बी हैं ये दोनों डोमिनेंट नहीं है बल्कि ये क्या चीज़ें हैं, ये को डोमिनेंट हैं, क्योंकि ये दोनों की दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रही हैं, शो कर रही हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होती है बेटे, ये वो सिचुएशन है जब हेट्रोजाइगस जो बोथ हेट्रोजाइगस जीनोटाइप्स है ना आपके पास, दो डिफरेंट तरह के, तो बोथ एलील जो हैं वो क्या करती हैं, एक ब्लेंड यानी कि मिक्सअप हो जाती हैं और इन नाइदर एलील, कोई भी एलील एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, डोमिनेंट नहीं होती। क्या होता है, डोमिनेंट नहीं होती, हमारे पास एक इंटरमीडिएट जो है फिनोटाइप आ जाती है, ठीक है। कॉमन एग्जांपल इसकी एक फ्लावर है, उसका नाम है 4 o'clock या 4 o'clock फ्लावर है। इस फ्लावर के 3 तरह के जो है वो कलर होते हैं, एक होता है रेड, एक होता है पिंक और एक कौन सा कलर होता है, वाइट। कौन सा कलर होता है, वाइट। हमने कैसे एक्सपेरिमेंट क्या किया, एक्सपेरिमेंट में क्या किया, आपने 4 o'clock प्लांट लेना है, ठीक है, इसका ट्रेट लेना है, 2
कंट्रोल बाय टू एलीज, एक है कैपिटल आर, एक है स्मॉल आर। कैपिटल आर जो है वो सारे के सारे रेड फ्लावर हैं, स्मॉल आर जो हैं वो सारे के सारे वाइट फ्लावर हैं। फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन में हमने क्या करना है, पहले मैं इसकी रीडिंग करती हूँ फिर आपको समझाती हूँ। द ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स आर एंड आर हैव रेड एंड वाइट फ्लावर्स रिस्पेक्टिवली। व्हेन ए होमोजाइगस रेड फ्लावर प्लांट इज क्रॉस विद होमोजाइगस वाइट फ्लावर आर, the heterozygous RR plant F1 generation produce pink flower, a blend of red and white color. The result clearly indicate that neither the red flower R and white color allele is dominant. However, when two heterozygous plant with pink colors are crossed, F2 generation shows phenotype of red, pink and white flower. हमने जो नेक्स्ट चीज़ अपनी स्टडी की थी बेटे, वो मैंने आपको क्या पढ़ाई थी, वो मैंने पढ़ाई थी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस बेटे एक ऐसी डोमिनेंस होती है जिसमें आपकी जो दोनों एलील्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो ब्लेंड होके एक न्यू मिक्सचर बना देती हैं और दोनों एलील जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट नहीं होती। इस तरह की चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। आपके पास कॉमन एग्जांपल इसकी क्या आई थी, 4 o'clock जो है एक प्लांट था, उसके अंदर जो है वो 3 तरह के फ्लावर आते हैं, रेड, पिंक। और हमने क्या किया था, पहले क्या लिया आपने, इसका जो फ्लावर का कलर है वो कंट्रोल हो रहा है 2 एलील से। हमने क्या किया, ट्रू ब्रीडर प्लांट कैपिटल आर को हमने क्रॉस किया स्मॉल आर से। कैपिटल आर जो हैं ये सारे के सारे होमोजाइगस का मतलब सेम थे, यानी कि ये सारे के सारे रेड थे। और ये आर और आर ये भी होमोजाइगस थे, ठीक है। और ये सारे के सारे हमारे पास क्या थे, वाइट फ्लावर थे, ठीक है। इस जनरेशन को क्या नाम दिया, P1 जनरेशन, यानी कि पेरेंटल जनरेशन है। ये क्या है, P1 है। जब इनको क्रॉस किया गया तो आपके पास इनके पहले आप गैमीट्स बनाओगे, कैपिटल आर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल आर आएगा। फिर जब आप इनको क्रॉस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर। और ये कौन से कलर के फ्लावर होंगे, सारे के सारे पिंक कलर के फ्लावर होंगे। यानी कि ना तो रेड कलर के फ्लावर बने ना वाइट कलर के बन गए, बल्कि क्या हुआ, एक नई चीज़ हमारे पास, एक नया मिक्सचर कलर का कलर ब्लेंड होके आ गया। कौन सा, पिंक कलर का, ठीक है। पिंक कलर का कोई भी प्लांट नहीं था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगी। ना तो रेड डोमिनेंट था ना वाइट डोमिनेंट था, बल्कि क्या हो गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगी। आपके पास एक न्यू प्लांट आ गए जिसके आपके पास सारे के सारे फ्लावर जो थे पिंक फ्लावर थे। इसको हमने क्या नाम दे दिया, इसको हमने नाम दे दिया F1 जनरेशन का। अब हमने क्या किया कि F1 जनरेशन को सेल्फ फर्टिलाइज किया। क्या किया, सेल्फ फर्टिलाइज। आपको पता है ना, इसके फिर हम लोग क्या करते हैं, इनके हम गैमीट्स बनाते हैं। इसके भी हमने गैमीट्स बनाने हैं आर और इनको हमने क्या करवाना है, सेल्फ फर्टिलाइज करवाना है। बेटे यहाँ पे भी आर आएगा और यहाँ पे भी आर आएगा, ऐसे ही है ना। ये क्या आ जाएगा, कैपिटल आर, ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा ऐसे, और ये क्या आ जाएगा ऐसे। यानी कि अगर आप गौर से देखो तो आपके पास 4 तरह के प्लांट आएंगे। एक आपके पास आ जाएगा आर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेड। फिर आपके पास 2 प्लांट इस तरह के आगे, 2 आ गए ना इस तरह के, इनका कलर क्या हो गया, पिंक। रेड कितना आया, 1 प्लांट, ये 2 आ गए। देखो अभी आपने देखा था ना कि ये सारे के सारे क्या होते हैं, पिंक कलर के होते हैं। और एक हमारे पास स्मॉल आर हो गया। ये क्या चीज़ आपकी होगी, ये वाइट। यानी कि आपके जो रेशो आई वो क्या आ गई, 1:2:1। तो ये जो चीज़ है हमने पूरी एग्जाम्पल पढ़ी है, ये क्या चीज़ है बेटे, दिस इज़ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हमने आज के टॉपिक में 2 चीज़ें मैंने आप लोगों को पढ़ाई। एक मैंने आपको बताई को डोमिनेंस और एक मैंने आपको बताई इनकम्प्लीट डोमिनेंस। को डोमिनेंस वो थी जिसमें 2 डिफरेंट एलील जो थी वो अपने आप को कंप्लीटली जो है एक्सप्रेस कर रही थी। जिसमें हमने ब्लड ग्रुप से एग्जाम्पल पढ़ी। 4 ब्लड ग्रुप हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ए बी। ए के पास कौन सी एलील है, 2 एलील्स हो सकती हैं। एक ये है कैपिटल ए आई के साथ, कैपिटल ए और आई के साथ। और इसके अंदर कौन सा एंटीजन होता है बेटे, एंटीजन ए। और एंटीजन ए जो है वो स्मॉल आई के ऊपर डोमिनेंट होता है। फिर आपके पास ब्लड ग्रुप बी था, उसका एंटीजन बी था और इसके अंदर ये वाली जीनोटाइप्स हो सकती थी। ओ के अंदर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं था और इसकी जो जीनोटाइप थी वो ये थी, ये जो है रिसेसिव था। फिर हमारे पास ब्लड ग्रुप ए बी आता था, ए बी के अंदर दोनों एंटीजन थी, ठीक है, और इसकी जीनोटाइप ऐसे थी। और ये दोनों की दोनों जो
आपके पास जीनोटाइप थी, ये क्या थी, ये कोडोमिनेंट थी। फिर हमने क्या पढ़ लिया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस मैंने पढ़ लिया। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने क्या पढ़ा कि बेटे क्या होता है कि जो आपकी पेरेंटल जनरेशन के प्लांट्स होते हैं, जब आप लोग फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन को क्रॉस करते हो, जो आपकी F1 जनरेशन होती है, वो ना तो वो फर्स्ट वन की तरह नहीं होती, वो पेरेंट सेल्स की तरह की नहीं होती, बल्कि आपके पास एक नया ब्लेंड, एक नया मिक्सचर आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी एलील जो है वो एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट नहीं होती, और ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। यानी कि आपने पढ़ा था ना, शुरू में हम पढ़ के आए थे कि एक जो है एलील डोमिनेंट होती है, जो अपने आप को शो करती है, और जो शो नहीं करती वो रिसेसिव होती है। लेकिन इस केस में दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करती, बल्कि आपके पास क्या आ जाता है, एक नई चीज़ आ जाती है। हमने कॉमन एग्जांपल 4 o'clock की यहाँ पे हमने रेड फ्लावर लिए, यहाँ पे वाइट फ्लावर लिए। जब इनका क्रॉस किया तो सारे के सारे F1 जनरेशन में जो आपके पास फ्लावर्स का कलर आया था वो क्या आ गया था, पिंक आ गया था। फिर हमने F2 जनरेशन में क्या किया कि हमने सबको जो है इनको सेल्फ क्रॉस किया, ठीक है। तो उससे आपके पास देखो 4 तरह की चीज़ें आई। ये जो था ये रेड फ्लावर थे, ये जो दोनों थे ये पिंक थे, और ये वाले स्मॉल आर क्या थे आपके पास, वाइट थे। इन शॉर्ट इनका कहने का मतलब ये हो गया कि इनकी जो रेशो आई 1:2:1 आ गई। एक एक जो है वो पेरेंटल जनरेशन की तरह के प्लांट से, और जो 2 थे वो क्या है आपके पास, पिंक प्लांट आ गए। बेटे आज हमने जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस जो है वो कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम वेरिएशंस और एवोल्यूशन जो है इसको स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।